बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 का हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमने इसकी तीन टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस करना है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट वो 1s2, 2s2 और 2p2। इसी की एक्साइटेड स्टेट देखें तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। इसी की अगर हम लोग हाइब्रिडाइज्ड देखें तो हमने यहाँ पे sp3 में बेटा क्या होता है, एक s करेक्टर प्लस 3 p करेक्टर जो है ये मिक्स किए जाते हैं। जब इनको मिक्स किया जाता है देन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। मीन टू से 100 में से 25% एस करेक्टर और 75% जो होता है ये पी करेक्टर होते हैं। इसी निस्बत से हम एक 2s और 3p जो है वो मिक्स करवाते हैं ऑर्बिटल, तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है 1s2। अब 2s जो ये है हमने ये जो 1s2 है हमारा पहला शेल, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। हमें पता है बॉन्डिंग करवाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, लिहाजा उसी की निस्बत से ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ठीक है, ये बॉन्डिंग होगी। हमें पता है कि एक हाइब्रिड का कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ये शेप बनाता है ये टेट्रागोनल शेप बनाता है। अब शेप कैसे बनाएगा, फर्ज करें हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है जी। इस पे अब दूसरी ये एक सेंटर कार्बन, फिर इसके साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसी के साथ एक यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी, ये y एक्सिस पे, एक z एक्सिस पे बन जाएगी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह सा ये अजीब सा स्ट्रक्चर देगा। इसी के साथ वो हाइड्रोजन मिक्स हुए होंगे, तो ये एक टेट्रागोनल सी, अगर इसको मैं वाजे करके बनाऊं, ये ठीक है, ये और ये इस तरह की जरा टेट्रागोनल सी शक्ल बनाएगा। इसमें जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ठीक है, जो इनके दरमियान में एंगल होता है। और इसको हम टेट्रागोनल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी देती हैं। ये जो है ये मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है या हाइब्रिडाइजेशन होती है एज कंपेयर टू sp2 और sp। इसमें सारे के सारे बांड जो हैं वो सिग्मा बांड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब इन पे लगते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और हमने कहा हुआ है कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो तो फिर सिग्मा बांड बनता है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो तो फिर सिग्मा बांड बनता है। और अगर पैरेलल बने तो फिर हमारे पास पाई बांड होता है, और सिग्मा बांड जो है स्ट्रोंगर देन है पाई बांड के। इसलिए ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये स्टेबल है, और ये होती है सारी की सारी सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में कौन से आ जाती हैं, हमारी जो सीरीज है अल्केन सीरीज, और इसमें बांड बनता है सिंगल बांड, ठीक है जी। इसी के बाद दूसरी हमारी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अब इसमें हमने कहा था कि एक s और 3 p इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें एक s करेक्टर और 2 जो है p करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। sp2 sp, खाली जो sp है ये अनसैचुरेटेड में होती है। अनसैचुरेटेड की एग्जांपल आपके पास है अल्कीन्स हैं और अल्काइंस, ठीक है जी।
इसमें अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने एक्साइटेड स्टेट की बात की थी। तो 1s2 2s1 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1) ये हमने बात की थी कि ये इसकी एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें हमने एक s करैक्टर और दो p करैक्टर इन्वॉल्व करवाने हैं। इसके नतीजे में ये भी sp2 और यहाँ पे भी sp2 और हमारा कुछ यूं करैक्टर होता है इसका, ठीक है। अब इसी को हम अगर ड्रा करके देखें एक इथीन को, तो हमारे पास अगर ये एक इथीन हो, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड। अब दूसरा जो है हमारे पास ये बन गया, ठीक है, इसको रेस करवा देते हैं। अब ये एक बॉन्ड बन गया, यानी एक कार्बन, अगर इसको सही वादे करके बनाएं, एक कार्बन यूं, एक कार्बन यूं, ओवरलैपिंग हेड टू हेड, दूसरा कार्बन यूं, तीसरा कार्बन यूं, फिर कार्बन कह रहा हूं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इनकी, हमने यहाँ पीछे बात की है, अगर हेड टू हेड हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है जी, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो Z जो है ये अवेलेबल तो है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, और Z पॉइंट होता है, जो Z एंगल है वो यहाँ पर ये मौजूद होगा। इनमें देखें पैरेलल बॉन्डिंग हुई होती है। अब पैरेलल बॉन्डिंग की वजह से इसमें पाई बॉन्ड बन जाएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड, ये भी ओवरलैपिंग है, 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें एक पाई बॉन्ड आ गया है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं था, सारे के सारे कौन से थे, सिग्मा बॉन्ड। इस वजह से ये इसकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ये ट्राइगोनल होते हैं, इनको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, और इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री का बनता है। तो ये sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग sp1 की या sp खाली की हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमने यहाँ पे बात की कि sp3 में एक s करैक्टर और जो है 3 p करैक्टर थे। sp2 में बात की एक s करैक्टर और 2 p करैक्टर थे, लेकिन इसमें एक s और एक ही p इन्वॉल्व होता है, मतलब 50% ये s करैक्टर और 50% जो है वो p करैक्टर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी के मुताबिक जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कार्बन की, वो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। इसमें अब एक s और एक p इन्वॉल्व होगा, ये sp और ये sp। इसी के मुताबिक अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये देखें इसकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, दूसरा ये वाई बॉन्ड जो बनाता है ये वाला वाई वाला, वो सॉरी जी वाला, वो ये होगा प्लेन पे होता है जी, वाई वाला इस पॉइंट पे बन जाएगा। अब देखें जी वाले भी आपस में पैरेलल हैं और वाई वाले भी आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से इसमें दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे, एक जी के एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस वजह से ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 से भी वीक है और sp2 से स्ट्रॉन्ग sp3। सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है
वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एंगल बनेगा 180 डिग्री का और ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर मतलब प्लेन के ऊपर। प्लेन अब क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये सतह एक प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये प्लेन है और ये इस पे z एक्सिस है, ठीक है। तो z एक्सिस जो है ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, और जो y एक्सिस है वो भी पैरेलल होते हैं, लिहाजा ये प्लेनर होते हैं। प्लेन के ऊपर ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो शो करवाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल उनकी जो अगर शेप देखेंगे तो वो प्लेनर होंगे। अगर हमें इन तीनों का सही तरीके से इल्म हो जाए तो हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकेंगे, और अगर स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें तो फिर उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, अक्सरियत चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।